बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस परवरदिगार के पाक नाम से जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हम सब की जान है। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे कि जो मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड चल रहा है उसमें ब्रेक थ्रू होने के कब तक इम्कानात हैं, अगले जो 10 से 12 घंटे हैं वो कितने अहमियत के हामिल हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर के कुछ हलकों में इंतखाबात जो मुलतवी होने की खबरें सामने आ रही थी उसमें किस हद तक सदाकत है। साथ ही साथ आपको आज़ाद कश्मीर की जो करंट सिचुएशन है उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे क्योंकि तमाम तर लोग जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है या जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से नहीं भी है, हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत से लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन है वो कब तक बेहतर हो जाएगी। और जाहिर सी बात है जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उसको बेहतर होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो मुज़ाकराती अमर है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो सके। तो जो हमारे पास ज़राए से खबरें पहुँची हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो सैयद कमर रज़ा जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड है वो इस वक्त जारी है। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगले 6 से 8 घंटे या 10 से 12 घंटे जो है वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। ज़राए ने यह भी दावा किया कि जो बेशतर चीज़ें हैं उनमें जो है वो पेशरफ्त हो चुकी है, उन पर इत्फाक हो चुका है। ये जो दरमियाना रास्ता है वो निकाला जा चुका है। इसी खबर के हवाले से तस्दीक की है साबिक सदर सरदार मसूद खान ने, जो कि हम आपसे गुज़िश्ता 2 दिनों से खबरें शेयर कर रहे थे। आज उनकी जानिब से इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुस्बत और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे ये साबित होता है कि जो मुज़ाकरात हैं उसमें अच्छी पेशरफ्त हो रही है। ये उनकी जानिब से कहा गया। साबिक सदर सरदार मसूद खान साहब की जानिब से, और जाहिर सी बात है वो एक बाखबर शख्सियत हैं। तो जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस वक्त मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड चल रहा है उसमें चूँकि इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे या मुज़ाकरात के बाकी 3 राउंड हुए थे, 3 से 4 राउंड, उनके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई थी उनमें सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया था कि जो उनकी जो डिमांड्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी जानिब से कहा गया था कि जो कलअदम वाला जो एक हमारा स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए और 6 जून से पहले वाली जो हमारी सिचुएशन है या जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो ये कहा गया था कि फौरी तौर पर यह ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आपको 6 माह तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, आपको जज किया जाएगा, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा 6 माह के बाद को कि आपका जो कलअदम वाला स्टेटस है उसको ख़त्म करना है या नहीं करना। लेकिन ये छोटी दी गई है कि अगर 6 माह तक आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो कि एंटी स्टेट हो या रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ हों तो फिर आपका जो कलअदम वाला स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 6 माह तक इसको होल्ड किया जाएगा, यानी कि कलअदम वाला जो स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। और इस दौरान जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी किसी भी किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं कहीं पर भी जो अपना वो आप कह सकते हैं अवामी राब्ता मुहिम या फिर किसी किस्म का जलसा जुलूस वो नहीं कर सकेंगे। दूसरा जो एक आम मुतालबा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया था कि वो तमाम तर लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको फौरी तौर पर गैर मशरूत तौर पर जो है वो रिहा किया जाए। इस हवाले से भी जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा था, दूसरी जानिब से कहा गया कि फौरी तौर पर शायद इस मुतालबे को भी मानना मुश्किल है। जो 73 लोग हैं उनको तो रिहा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बात कर चाहे जो 95% लोग जो कि अगर बेगुनाह हैं तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन वो तमाम तर 5% लोग जिनकी जानिब से पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की गई, जलाओ गिराव किया गया, तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। फिर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया था कि तमाम तरह फयाज को ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से भी गो के दरमियाना रास्ता निकाला जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये एक डेवलपिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें चेंजिंग हो सकती हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये कहा गया कि जो 4 अक्टूबर से पहले के FIRs हैं उनको तो हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो 6 जून से लेकर तकरीबन 15 जुलाई तक जो FIRs हुई हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा बल्कि 6 माह तक उनको होल्ड किया जाएगा। और उनमें से भी जो संगीन जो जराइम की जो हैं वो दफ़ात लगाई गई हैं, यानी कि दहशतगर्दी की, 302 की, कत्ल या इक़दाम कत्ल की, तो वो FIRs ख़त्म नहीं होंगी बल्कि वो तमाम तर लोग जिनके खिलाफ ये FIRs हैं उनको कानून का सामना भी करना पड़ेगा जो है।
तो इस हवाले से भी कोई ना कोई दरमियाना रास्ता निकाला जा रहा है। फिर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ज़राए के मुताबिक जब उनकी जानिब से मुतालबा किया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि आप जो हमारी लाशें हैं वो हमारे हवाले करें, तो दूसरी जानिब से कहा गया कि लाशें हम आपको हवाले कर देंगे। बल्कि बहुत सी चीज़ों पर दूसरी जानिब से कहा गया कि देखें बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं आपके ये धरना ख़त्म करने से। जैसे ही आप धरना ख़त्म करेंगे तो आपकी लाशें आपके हवाले कर दी जाएंगी, रावलाकोट से कर्फ्यू ख़त्म कर दिया जाएगा, रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से दफ़ा 144 का नफाज ख़त्म किया जाएगा और उसके साथ साथ इंटरनेट बंदिश को भी जो है वो ख़त्म किया जाएगा और फोर्सेस में से जो बेशतर फोर्सेस हैं उनको वापस जो रियासती दारुल हुकूमत है, जो हमारा वफाकी दारुल हुकूमत है, उसकी जानिब भेज दिया जाएगा। अब इस हवाले से भी देखना यह है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने क्योंकि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर हम फौरी तौर पर धरना ख़त्म करते हैं तो इस चीज़ की फिर क्या छोटी है कि जो हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं फिर हमारे लिए छापे नहीं मारे जाएंगे, गिरफ्तारियाँ अमल में नहीं लाई जाएंगी। बहरहाल फाइनल राउंड चल रहा है, जो भी हतमी इसका नतीजा होगा और वो आएगा तो फौरी तौर पर जो है वो आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग डिस्कस कर रहे थे जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है, हमारे मुताबिक, हमारी इतलात के मुताबिक जो है उस पर किसी किस्म की बात नहीं हुई। ना तो माजिन की नशिस्तों को 6 करने के हवाले से बात हुई, ना तो उनको 4 करने के हवाले से बात हुई और ना ही उनको मखसूस नशिस्तों पर बदलने के हवाले से बातचीत हुई है। तो इस हवाले से जो भी खबरें चल रही हैं मोस्ट प्रोबेबली वो खबरें जो हैं वो फेक हैं, वो खबरें गलत हैं। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शन के हवाले से चूँकि एक खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। लेकिन कौन से इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं? जो कि सरकारी मुलाजमीन ने 20 जुलाई को जो है वो अपना वोट कास्ट करना था, उसमें से भी पॉइंट डिवीजन और जो सदनोती है उसके अंदर जो सरकारी मुलाजमीन है वो अपना जो वोट है वो 20 जुलाई को कास्ट नहीं कर सकेंगे। जो इलेक्शन कमीशन है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के तमाम तर हलकों के अंदर, तमाम तर 45 हलकों के अंदर जो है वो इंतखाबात होंगे और एक ही दिन पोलिंग होगी और एक ही दिन फिर जो है वो नताइज का ऐलान भी किया जाएगा। तो वो लोग जो ये दावा कर रहे थे कि शायद इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद अब भी इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो मुकर्रा वक्त पर जो है वो यानी कि 27 जुलाई को नहीं होंगे। बहरहाल इस हवाले से देखना यह है कि क्या वाकई में 27 जुलाई को इलेक्शन हो पाएंगे या फिर इलेक्शन डिले होंगे या उनको आगे लेके जाया जाता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तमाम तर सियासतदान थे वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में नाकाम रहे हैं, उनको हलकों में जाने से रोका गया है। सबसे पहले हमने देखा था कि जो शाह गुलाम कादिर साहब नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं उनको वादी नीलम में रोका गया। फिर मुश्ताक अहमद मनाज साहब जिनका ताल्लुक भी नून लीग से है, उनको एक नमाज़ जनाज़ा में शिरकत से रोका गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन, उनको भी एक इंतहाबी मुहिम के सिलसिले में जब वो अपने हल्के में जा रहे थे तो उनको भी रोका गया और उनको कहा गया कि चूँकि आप हमारे मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं लिहाजा आप भी जो है वो इंतहाबी मुहिम के सिलसिले में यहाँ पर नहीं आ सकते, आप काइंडली वापस चल जाएँ। उनको भी मज़ामत का सामना करना पड़ा और वो भी वापस गए। आज खबर सामने आई कि जो मियाँ अब्दुल वहीद हैं उनको भी जो है अपने हल्के के अंदर जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ा। तो इसके साथ साथ राजा फारूक कदर खान साहब के हवाले से बातें सामने आई थी, मीर अकबर खान साहब के हवाले से, बाकी भी जो उम्मीदवार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद खान साहब के हवाले से भी जो है वो खबरें सामने आई थी कि शायद उनको भी कहीं रोका गया और उनको ये कहा गया कि आप इंतखाबी मुहिम के लिए काइंडली तशरीफ़ ना लाएँ क्योंकि आप लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो जो मैं सिचुएशन आपको बता रहा था कि जो ना तो तमाम तर सियासतदान और कोई सियासी कारकुन आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी मुहिम चलाने में कामयाब रहा और ना ही कोई किसी किस्म का जो बड़ा जलसा है वो करने में कामयाब हुए हैं। गो कि मैं आपको बताऊं कि आज कोटली के अंदर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनका जलसा था, वहाँ के एक मुकामी सहाफ़ी मेरे दोस्त उनके मुताबिक जिस वक्त चूँकि 2 बजे का टाइम था और तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान मेरी उनसे बात हुई और उनकी जानिब से कहा गया कि मैक्सिमम वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी मौजूद है और लोगों की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम 25 से 30 लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन है, यानी कि आपकी मरकज़ी क़यादत और पार्टी का चेयरमैन अगर आया और फिर भी हालांकि पीपल्स पार्टी के काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक कारकुनान आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर शायद तमाम तर कारकुनान नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं। तो बहरहाल इस सिचुएशन के अंदर देखना ही होगा कि अगर इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होते हैं 27 जुलाई को ही होते हैं तो वोटर टर्न आउट क्या होता है, क्या 2016-2021 के मुकाबले में टर्न आउट कम होता है या फिर उतना ही होता है। तो इस हवाले से भी देखना होगा और साथ ही साथ ये देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में चूँकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन का बाइकाट किया गया था, अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ताहाल कुछ तक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो शायद फिर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी मुज़ाकरात के बाइकाट का जो है वो ऐलान या फैसला कर सकती है। इस हवाले से
हतमी जो भी उनकी जानिब से खबर सामने आएगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। जाते जाते चूँकि फारूक हैदर खान साहब की जानिब से आज एक स्टेटमेंट सामने आए और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी हुकूमत बनती है तो ये जो पीपल्स पार्टी इंतशार फैला रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर वो इस चीज़ का खात्मा कर देंगे। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनको हराने के लिए जो है वो पैसे बांट रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा भी किया कि फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लिया जाए और साफ शफाफ इंतखाबात करवाने में जो है वो अपना किरदार अदा किया जाए। तो इस हवाले से ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर के मेरे ख्याल में ज़ाहिर सी बात है मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन, क्योंकि देखें ना तो आपने तमाम तर सियासतदान जो हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सका, ना तो कारकुनान को मिल सका, बहुत से लोग नाराज़ भी हैं। और इस सिचुएशन के अंदर इलेक्शन जो कि एक जमहूरी प्रोसेस है, हर हाल में जंग के दौरान भी जो है वो इलेक्शन होते हैं। इवन कि 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला हुआ उसके बाद भी आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन लाजमी करवाए गए थे। तो इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि एक जमहूरी अमल है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो है वो सियासतदानों को जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सियासतदानों की अपनी भी गलती है कि उनकी जानिब से जो रवैया अपनाया जाता है जो अपने हलकों के अंदर, फिर उसके बाद इस तरह की निज़ामत का सामना तो करना पड़ता है। हम बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि चूँकि फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। वीडियो अपलोड करें तो तकरीबन 6 से 8 घंटे के बाद जो है वो अपलोड होती है। कोई पोस्ट करें या कोई खबर शेयर करें तो वो भी बाज़ों का शो ही नहीं होती, और अगर शो हो जाए तो उसको भी शो होने में तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगता है। तो आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि एक ही मीडियम यूट्यूब है जिसके थ्रू हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें आप तक पहुँचा सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ये कश्मीर की आवाज़ है, हमारी कोशिश होती है कि जो कश्मीर से रिलेटेड जो भी खबर है, क्योंकि प्रोपेगेंडे के इस दौर में 5th जनरेशन वार जहाँ पर चल रही हो और उस तमाम तर सिचुएशन के अंदर देखें हम आप तक अगर आज़ाद कश्मीर से मुस्तनद और तस्दीक के बाद जो है बाखबर ज़राए से जो है वो अगर कोई खबर पहुँचाते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, बल्कि हम लोगों का हक बनता है कि सब्सक्राइब किया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।